नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, दलितों को लेकर योगी सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब ये मानकर चलिए कि 2027 में बीजेपी यूपी में अपनी हैट्रिक लगा सकती है। जिस पीडीएफ फॉर्मूले के सहारे अखिलेश यादव सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे थे और 2024 के लोकसभा चुनाव वाले नतीजों को दोहराना चाहते थे, वो योगी सरकार के इस नए मास्टर प्लान के आगे पूरी तरह से फ्लॉप हो सकता है। दरअसल हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में योगी सरकार ने BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत 407 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट प्रस्तावित किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कम से कम 10 स्मारकों का कायाकल्प किया जाएगा। केवल अंबेडकर ही नहीं, बल्कि संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले और महर्षि वाल्मीकि जैसे दलित और पिछड़े समाज के श्रद्धेय महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास के स्थलों का संरक्षण, सुरक्षा और सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। महापुरुषों की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण भी इसी बजट से होना है। यह कदम सीधे तौर पर उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बहुत ही आक्रामक तरीके से बनाया था कि भाजपा संविधान और दलित महापुरुषों की विरोधी है। इस एक फैसले से योगी सरकार ने ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि दलित अस्मिता और उनके महापुरुषों का असली सम्मान भाजपा राज में ही सुरक्षित है और विपक्ष केवल उनका राजनीतिक इस्तेमाल करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दलित अचानक से इतने जरूरी क्यों हो गए हैं और राजनीतिक दलों का पूरा फोकस इन्हीं पर आकर क्यों टिक गया है। राजनीति में हर चीज संख्या बल और समीकरणों से तय होती है और उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी लगभग 21 से 22% के बीच मानी जाती है। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 85 सीटें सीधे तौर पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जहां हार और जीत का फैसला पूरी तरह से इसी वर्ग के हाथ में होता है। लेकिन इनका प्रभाव सिर्फ आरक्षित सीटों तक ही सीमित नहीं है। राज्य की 140 से अधिक सामान्य सीटों पर भी दलित मतदाता सीधा और निर्णायक प्रभाव रखते हैं। अगर हम जातियों के भीतर के बारीक समीकरणों को देखें तो कुल दलित आबादी में करीब 11% जाटव हैं, जो पारंपरिक रूप से मायावती और बहुजन समाज पार्टी का एक छत्र कोर वोटर माने जाते रहे हैं। इसके अलावा गैर जाटव जातियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसमें पासी करीब 15% हैं और इसके साथ ही कोरी, धोबी, वाल्मीकि, खटीक और अन्य जातियों का भी एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। 2014 के बाद से भाजपा की लगातार जीत का फॉर्मूला इन्हीं गैर जाटव जातियों को एकजुट करने और जाटव वोट बैंक में सेंधमारी करने पर टिका रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा चुनावी झटका लगा, उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण इसे दलित वोट बैंक का एक बड़े हिस्से का खिसकना था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का जो नारा दिया, उसने जमीन पर बहुत ही सटीकता के साथ काम किया। सपा ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने का डर पैदा करके दलितों के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने 17 आरक्षित सीटों में से 7 पर सीधा कब्जा जमा लिया। अखिलेश यादव आज भी इसी बढ़त को बनाए रखने के लिए जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दों को लगातार हवा दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव का रास्ता भी इसी पीडीएफ फॉर्मूले से होकर गुजरेगा और वह सत्ता में वापसी कर लेंगे। लेकिन योगी सरकार का यह 407 करोड़ का मास्टर स्ट्रोक सपा के इस गुब्बारे से हवा निकाल सकता है और अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। जब दलित समाज जमीन पर देखेगा कि उनके महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, उनके स्मारकों का जीर्णोद्वार हो रहा है और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, तो विपक्ष का यह आरोप अपने आप में कमजोर पड़ने लगेगा कि भाजपा दलित विरोधी है। स्मारकों का यह कायाकल्प सिर्फ ईंट पत्थर का निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से दलित समाज को भाजपा से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कवायद है। मायावती ने अपने शासनकाल में बड़े बड़े पार्क, स्मारक बनाकर दलितों को जो मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण का एहसास कराया था, भाजपा अब उसी मॉडल को रिवाइव करके हर विधानसभा स्तर पर लागू कर रही है, ताकि हर दलित बस्ती में यह संदेश जाए कि सत्ता उनके महापुरुषों के आगे नतमस्तक है। लेकिन यूपी का दलित मतदाता अब किसी एक पार्टी का अंधभक्त या बंधुआ वोटर नहीं रह गया है। वह अपने अधिकारों, अपनी सुरक्षा, अपने सम्मान और अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक जागरूक हो चुका है। वह बहुत ही बारीकी से देख रहा है
कि कौन सी पार्टी सिर्फ चुनाव के समय उसका इस्तेमाल कर रही है और कौन वास्तव में उसके महापुरुषों और उसके समाज को जमीन पर सम्मान और हिस्सेदारी दे रही है। यह चुनाव इस बात का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा कि उत्तर प्रदेश के दलितों का झुकाव चंद्रशेखर की उग्र और युवा ऊर्जा की तरफ जाता है, अखिलेश यादव के सामाजिक न्याय वाले पीडीए की तरफ, या फिर योगी सरकार के विकास, सुरक्षा और सम्मान वाले हिंदुत्व मॉडल की तरफ। इसके साथ ही भाजपा की रणनीति केवल सरकारी योजनाओं और इस 407 करोड़ के बजट तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की वह खामोश लेकिन बेहद प्रभावी कार्यप्रणाली भी दिन रात काम कर रही है, जो जमीन पर सामाजिक समरसता के सिद्धांत को लगातार लागू कर रही है। संघ लंबे समय से एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर के वैचारिक अभियान को लेकर समाज के निचले तबके में छुआछूत और भेदभाव को पूरी तरह से मिटाने का काम कर रहा है। संघ के कार्यकर्ता लगातार दलित बस्तियों में जा रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं, उनके त्योहारों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं और उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि वे हिंदू समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। आरएसएस का यह अथक जमीनी काम और ऊपर से योगी सरकार की यह महापुरुष सम्मान योजना दोनों मिलकर एक ऐसा मजबूत चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जिसे भेदना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अगले 6 महीने की तैयारियों पर दबाव पार्टियों पर दिखने लगा है, तो ये तय है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से दलितों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। योगी सरकार पर 2024 के नुकसान की भरपाई करने का बहुत भारी राजनीतिक दबाव है, इसलिए यह 407 करोड़ का अनुपूरक बजट तो केवल एक शुरुआत मात्र है। आने वाले दिनों में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सरकार दलितों को अपने बाले में लाने के लिए कई और बड़े ऐतिहासिक कदम उठाएगी। सरकार की पूरी कोशिश ये होगी कि हर दलित घर तक किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ सीधे तौर पर पहुंचे और हर दलित बस्ती में उनके किसी न किसी महापुरुष की प्रतिमा पूरे सम्मान के साथ स्थापित हो। अगर भाजपा दलितों के मन में ये विश्वास जगाने में कामयाब हो जाती है कि वही उनकी सच्ची और इकलौती हितैषी है, तो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। समाजवादी पार्टी को दलितों को यह समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाजपा उनका अहित कर रही है, जब सामने उनके स्मारकों का निर्माण हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश की यह चुनावी जंग अब केवल घोषणा पत्रों की नहीं, बल्कि प्रतीकों, सम्मान और अस्मिता की एक बहुत बड़ी वैचारिक जंग में बदल चुकी है। दलित समाज यह भली बात समझता है कि लोकतंत्र में उनके वोट की वास्तविक ताकत क्या है और वे सत्ता बनाने और बिगाड़ने दोनों का मादा रखते हैं। भाजपा ने 2024 की अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सबक लेते हुए तेजी से डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। स्मारकों के सौंदर्यीकरण का ये फैसला केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह दलितों के दिलों तक पहुंचने का एक मजबूत भावनात्मक पुल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद भाजपा के इस राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और दलित सम्मान के नए कॉकटेल का क्या राजनीतिक तोड़ निकालते हैं। साथ ही 2027 के आते आते यह दलित वोट बैंक किस करवट बैठेगा, अब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि जमीन पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन या उसको कहते हैं कि एग्जीक्यूशन कितनी ईमानदारी से होता है और विपक्ष अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाता है। फिलहाल योगी सरकार ने अपनी यह जबरदस्त चाल चलकर विपक्ष के खेमे में भारी खलबली जरूर मचा दी है।